तो मेरे भाई, कैसे हो? और हो सकता है कि आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा लगे कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या बात कर रहा है ये। लेकिन ये काफ़ी रेलेवेंट है इस चैनल के लिए। तो आज मैं बात करूंगा इंडियन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और इंडियन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इससे समझने से पहले मैं आपको बताऊं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक ऐसी एक फीलिंग होती है, मतलब जिसमें लोग समझते हैं कि वो दूसरे लोग उससे नीचे हैं या फिर दूसरे लोग उनसे बेहतर हैं। और इंडियन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग ये मानते हैं क्योंकि वो इंडियन है, क्योंकि वो भारतीय है, क्योंकि उनका रंग थोड़ा सा मतलब डार्कर है, भूरा रंग है उनका। तो मतलब वो एक नीचे नीचे प्रकार के इंसान है, मतलब वो लेसर ह्यूमन बींग्स हैं। अब इसके एग्जांपल्स तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, मतलब आप कहीं भी चेक कर लो, कोई वीडियो इंडिया के बारे में है जो मतलब फॉरेनर्स देख रहे हैं या फिर मतलब पूरी दुनिया देख रही है, तो फिर उसमें लोग खुद को ही गाली देने के लिए बैठ जाएंगे। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक न्यूज़ आया था कि इंडिया में किसी टूरिस्ट का रेप हो गया फॉर एग्जांपल। अब ये बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। और मैं मानता हूँ कि मतलब दिल्ली में प्रॉब्लम है ऐसी चीज़ों की। लेकिन ये बोलना कि मतलब सारे के सारे इंडियन मर्द पैदाइशी रेपिस्ट हैं, गलत बात है। और ये बोला भी किसी इंडियन औरत औरत ने ही उस वीडियो में। वो कह रही थी कि मतलब कि दुनिया के सारे, उसने बेसिकली एक कमेंट लिखा था इंग्लिश में जो मैं दोबारा पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसक्रिप्ट करके उसको, मतलब पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। लेकिन उसने बेसिकली ये लिखा था कि अम, अरे फॉरेन के मर्द अच्छे होते हैं, इंडिया के मर्द को देख लो, इंडिया के मर्द मतलब हर इंसान रेपिस्ट होता है और ये होता है वो होता है। उसके बाद मतलब ऐसे टाइप आप दूसरे वैसे वीडियोस देख लो जिसमें मतलब फॉरेनर्स इंडिया के बारे में कुछ वीडियोस बना रहे हैं या फिर इंडियन वीडियोस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसमें मतलब लोग नीचे लिख देते हैं कि हाय माय नेम इज़ दिस वन प्लीज़ नोटिस मी, या फिर मतलब क्या कहते हैं, मेरा नाम एक बार वीडियो में बोल दो वगैरह वगैरह। तो क्यों वो फॉरेनर्स अपना नाम बुलवाना चाहते हैं भाई? वो मतलब एक वीडियो है बस फीड का, जिसमें मतलब वो इंडियन नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं और बेसिकली गलत गलत बहुत ही गलत वे में प्रोनाउंस करते हैं इंडियन नामों को। वैष्णवी को कुछ वैष्णवी समथिंग ऐसा कुछ नाम था। और ऐसे ऐसे वीडियोस मतलब काफ़ी हमारे लोग देखते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा गलती से इंग्लिश वर्ड को यहाँ पे इंडिया में गलत प्रोनाउंस करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवार, अनपढ़, है ना, बेवकूफ़। क्यों बोलते हैं हम लोग उसको ये सब? क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इंग्लिश एक सुपीरियर लैंग्वेज है और वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है और हमारा कल्चर बेकार है। अब देखो, ये एक बहुत ही गलत फीलिंग है। और बहुत लोगों में यह जाने अनजाने फीलिंग बैठ जाती है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन है कि हमें ये नहीं बताते कि एक कल्चर और हमारा इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर अलग है। हमें बताया जाता है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडियन कल्चर से बढ़कर है। अब काफ़ी लोगों को बॉलीवुड के थ्रू भी ये बातें बताई जाती है, बॉलीवुड इस बात को री करता है। बॉलीवुड की आप फिल्में देखोगे तो क्यों वो लंदन वगैरह में शूट करते हैं जब उनको ज़रूरत नहीं होती करने की। हाँ ठीक है, भीड़ भाड़ बहुत है इंडिया में वगैरह, लेकिन काफ़ी टाइम्स मतलब उनको ज़रूरत भी नहीं होती है लंदन में शूट करने की और वो फालतू में मतलब लंदन चले आते हैं, या फिर किसी आदमी को दिखाने की वो अमीर है तो लंदन में पढ़ के आया है वो। भाई क्यों? क्यों मतलब तुम लोग क्यों मतलब अपने लोगों में ये डाल रहे हो? और फिर वो लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं और तुम्हारी फिल्में नहीं चलती फिर। तो आ, बात यह है कि मतलब ये सब हम लोगों को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है ऐसे सोचने के लिए। अब इंग्लिश हो हिंदी हो, आप कोई भी भाषा बोल रहे हो, आप एक भाषा बोल रहे हो, अगर आप उसमें लिखना जानते हो तो आपको पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता है। लेकिन लोग आपको पढ़ा लिखा नहीं बोलते हैं, लोग आपको कहते हैं कि भाई तेरे को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, तेरे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो तू गवार हो गया। भाई पहले तो देखो, इंडिया में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है और इंग्लिश काफ़ी लोग बोलते हैं इंडिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इंग्लिश इंडिया की मेन लैंग्वेज है। और इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए। अगर आप हिंदी में बोलना जानते हो, आप अगर हिंदी में लिखना जानते हो, अगर आप तमिल बोलना चाहते हो जानते हो, आप तमिल में लिखना जानते हो, तो भाई आप पढ़े लिखे हो डिसेंटली। अब आप अमेरिका, अब बहुत सारे अमेरिकन होते हैं, उनमें से कई लोगों को इंग्लिश ही आती है और उनको कोई भाषा नहीं आती है, और उनमें से कई लोगों को इंग्लिश लिखना तक नहीं आता है ठीक से। तो क्या हम लोग उनको अनपढ़ बोलते हैं? क्या हम उनको बोलते हैं कि अरे ये तो गवार है, इसको इंग्लिश इंग्लिश ही आती है? या फिर कोई बंदा जापानीज़ मान लो आप, एशिया हमारे ही मतलब कॉन्टिनेंट में, एशिया में अगर कोई जापानीज़ बंदा जापानीज़ में लिख रहा है और उसको सिर्फ जापानीज़ ही बोलनी आती है, हम लोग उसको अनपढ़ बोलते हैं? नहीं। तो हम लोग अपने लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब देखो, मेरा तो ये मानना है कि
ऐसी फीलिंग गलत है कि हम लोग दूसरे लोगों से नफरत करेंगे। हम लोगों को अपने ही लोगों से लगाव रखना है। देखो, भगवान ने किसी को अपना अपना नहीं बनाया है। सारे इंसानों को एक समान पैदा बनाया है इस धरती में, और वो एक समान इसलिए बनाया है क्योंकि हम सारे लोग इक्वल हैं। हम सारे लोग सेम लेवल पे हैं। हम लोग सारे सेम स्टेटस हमारा होना चाहिए। लेकिन ये जो डिविजन्स है, ये हम लोगों ने खुद ही बनाया है। इतने साल हम लोगों को जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंडिया में, तो हमारे अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया, क्योंकि उस टाइम हमारा एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने ही स्ट्रक्चर किया था। तो इन लोगों ने अब हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया है ऐसा था कि मतलब हम लोग इंग्लिश को बेटर समझे, और जो बंदा गोरा है वो हम लोगों के लिए अच्छा ज़्यादा दिखता है ना। तो अम, इसी रीज़न से मतलब हम लोग का कोई चेंज नहीं है अब तक। हम लोग अपने आप को कम ही समझते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि बहुत सारे इंडियन लोगों में ऐसी फीलिंग होती है कि हम लोग अपना कर देंगे, अपने आप को बचा लेंगे, और फिर बाकी लोगों को छोड़ देंगे। मतलब अपना अपना देखते हैं और बाकी लोगों का नहीं देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो कि मतलब लोग खाना वाना खाते हैं तो रोड में रैपर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों आता है कि भाई लोग अपने बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि एक मेंटालिटी बैठ गई है हमारे दिमाग में ना, कि हम लोग दबे हुए हैं, हम लोग ऑप्रेस्ड है पूरी दुनिया से। और ऐसी मेंटालिटी में आप ये सोचते हो कि अरे यार, हम लोग तो कबाड़ खाने में ही रह रहे हैं, तो हम लोग क्यों हम लोग केयर भी क्यों करें? हमारा देश तो गंदा ही है, तो भाई गंदा ही रहने दो। भाई थोड़ी तो मतलब प्राइड रखो, थोड़ा तो सीना ऊंचा करके चलो यार। तुम्हारी ज़मीन है वो, तुम उस ज़मीन में पैदा हुए हो। उसी मिट्टी को तुम लोग मैला कर रहे हो, गंद फेंक के उसमें। अबे मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ रहता था मतलब, चलो फिलहाल ये तो मतलब फिजूल की बातें हैं। टॉपिक से मैं थोड़ा सा स्ट्रे हो गया, माफ़ करना इसके लिए। लेकिन मैं टॉपिक पर वापस आते हुए, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये जो हम लोगों ने बना दिया है ब्रिटिश रूल की वजह से, ये अब तक गया नहीं है। और आप कई लोगों को देख लो जो मतलब वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, और वो उसको कहते हैं कि ये मॉडर्न है या फिर ये प्रोग्रेसिव है। अब आप इन लोगों से पूछ लो कि ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव क्यों है, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे क्यों। क्योंकि मतलब कोई आदमी मतलब यूएस में बैठ के कुछ कर रहा है तो वो मॉडर्न हो गया। लेकिन अगर कोई इंडियन बंदा कुछ बैठ के इंडियन चीज़ कर रहा है, हमारी कल्चरली इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर हमारा कोई ट्रेडिशनल चीज़ कर रहा है, तो वो बैकवर्ड्स हो गया। भाई कैसे? मतलब ये क्या सेंस है, क्या लॉजिक है, ये मेरे को समझ नहीं आता है भाई। इसके पीछे यही वजह है कि तुम्हें अपने आप से नफरत है, तुम्हें अपने पूरे अपने बैकग्राउंड, अपने कल्चर से नफरत है। और वो नफरत भी तुम्हारी इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ ये कल्चर है। अब हमारी बॉलीवुड और हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बढ़िया काम करता है ये हमें दिखाने का कि मतलब वहाँ पे उनकी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, उनकी सोसाइटी परफेक्ट है। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों की सोच, लोगों के हाल वैसा ही है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो, यूएस में ऐसा कोई नहीं सोचता कि इंडियन लोग कम हैं। हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं रेसिस्ट है, लेकिन उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जनरली लोग नहीं सोचते हैं। कोई भी कंट्री में लोग नहीं सोचते कि इंडियंस दूसरे लोगों से कम है। अगर कुछ सोचते हैं तो भाई ये सोचते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि हमारे लोग साइंटिस्ट वगैरह बन चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके। लेकिन हम लोग अपने आप को क्यों बोलते हैं, हम लोग मतलब क्यों मतलब अंग्रेज़ों को जाके या फिर फॉरेनर्स को क्यों बोलते हैं हम लोग कि ओ इंडिया इज़ वेरी बैड कंट्री, you don't know our country is having so much this, our country is having so much that, men are so much और men are perverts, हमारे मर्द बकवास है, हमारी जो औरतें हैं मोटी है, गंदी दिखती है, काली होती है। या फिर मतलब इंडियन लड़कियां जो फॉरेन में जाती है वो कहती है मेरे को इंडियन मर्द पसंद नहीं है, इंडियन मर्द क्योंकि छोटे होते हैं, बदसूरत होते हैं। गोरे लोग खुद के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, काले लोग अपने बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि काले लोग और गोरे लोगों को अपने आप में एक प्राइड सा है, अपनी आइडेंटिटी में प्राइड सा है। तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी में क्यों प्राइड नहीं रह सकते? हम लोगों को क्यों कुछ और बनना है अपने आप को मतलब तसल्ली देने के लिए कि हम लोग बेहतर हैं? हम लोग क्यों प्रिटेंड करने की, हम लोग क्यों मतलब एक नकल करने की कोशिश करते हैं फॉरेनर्स की, वेस्टर्न कल्चर की, ये दिखाने के लिए कि मतलब हम लोग भी अच्छे हैं, हम लोग भी मतलब हमारा भी स्टेटस अच्छा खासा है। अगर किसी आदमी ने कुर्ता पजामा पहन लिया और अगर किसी आदमी ने जीन्स और टी शर्ट पहन लिया, तो आप उसमें से जीन्स और टी शर्ट वाले को सोचोगे मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा है। क्योंकि बॉलीवुड में तो जो गवार विलन्स होते हैं वो भी तो मतलब कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। अब देखो, इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तमिल बोलते हो, आप कन्नड़ बोलते हो, मलयालम बोलते हो, आप भोजपुरी बोलते हो, आप मराठी बोलते हो,
बंगाली बोलते हो या हिंदी बोलते हो, एक एक भाषा इक्वली ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप उस भाषा को बचपन से बोलते हो, आपको कोई और भाषा सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा खुद का जो कल्चर है, हमारे जो रूट्स है, वो बहुत ही मजबूती से हम लोगों को पकड़ के रखने चाहिए। अगर तुम भाई पेड़ के रूट्स ही हटा दोगे तो पेड़ खड़ा रहेगा नहीं ना। तो तुम्हारा कैरेक्टर कैसे सॉलिड रहेगा अगर तुम लोग अपने रूट्स हटा दोगे, अपनी जड़ हटा दोगे। देखो, मैं फॉरेन में रहता हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए यूएस में रहता हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ पे है। कभी मैं टाइम मिलूंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे जो मतलब एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो इंडियंस ही नहीं है, या फिर इंडियन लोगों से ही बदतमीजी करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं। बस हमारे लोग ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको देखते हैं तो वो आपको सोचते हैं कि अरे ये बंदा मेरे से नीचे है, ये बंदा क्योंकि इंडियन है तो ये मेरे से नीचे है, या फिर मैं इसके लेवल का हूँ, मेरे को इसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर फील करना है तो मैं इसके साथ बेकार व्यवहार करूंगा। भाई मुझे ये कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे अंदर अपने आइडेंटिटी का प्राइड है। मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन हूँ। मैं जाके सब गोरे लोगों को, काले लोगों को ये नहीं बोलता कि भाई मैं इंडियन नहीं हूँ, या फिर मैं मेरे को हिंदी नहीं आती इतने अच्छे से। अबे मतलब मैं तो आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी भी मतलब फॉरेन में रहने वाले इंडियन इंसान से, या फिर फॉरेन में पैदा हुए या नहीं हुए वो, अगर वो फॉरेन में रहते हैं और आप उनसे पूछ रहे हो किसी हिंदी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो वो बंदा उसको एक एक्सेंट में बोलने की कोशिश करेगा गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे का नाम है, लेट अस से किसी बंदे का नाम तरुण है, तरुण का प्रोनाउंसिएशन तरुण ही है। भाई अगर आप में से किसी का नाम तरुण है तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, तो तरुण का प्रोनाउंसिएशन तरुण है, हम लोग तरुण बोलेंगे। लेकिन आप अगर इन प्रजाति के लोगों से पूछोगे जो मतलब फॉरेन में रहते हैं, तो ये तारुण या फिर तरुण बोलेंगे, जबकि इनको खुद पता है कि वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन क्योंकि फॉरेनर्स गलत प्रोनाउंस करते हैं तो हमें भी करना है, क्योंकि हमें इनकी कैटेगरी में फिट होना है। लेकिन अगर आप दूसरे हाथ में आप किसी यूरोपियन बंदे को मतलब अपना, अगर किसी यूरोपियन बंदे का नाम ले रहे से पियर है, और वो बंदा मतलब अमेरिका में है और उसको लोग कह रहे हैं पियर पियर, अब लेकिन उसका नाम पियर प्रोनाउंस होता है तो वो अपना नाम भी वैसे ही प्रोनाउंस करेगा। वो अपनी एक्सेंट नहीं चेंज करेगा मतलब गलत वर्ड यूज़ करने के लिए, ताकि मतलब लोगों को लगे कि वो उन्हीं उन्हीं जैसा है। क्योंकि उन लोगों में खुद में प्राइड होता है। जर्मन लोग बोलेंगे मैं जर्मन हूँ, रशियन लोग बोलेंगे मैं रशियन हूँ, लेकिन इंडियन लोग नहीं बोलेंगे वो इंडियन है। बहुत लोग ऑनलाइन भी यही बोलते हैं कि यार मैं जैसे कि मेरे लोगों को पता चल जाता है मैं इंडियन हूँ तो लोग मेरी बुराई करना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी लोग ही तुम्हारी बुराई इतनी ज़्यादा करते हैं। तुम्हारी लोग ही मतलब वार्निंग्स डालते हैं कि प्लीज़ डू नॉट मैसेज इंडियन मैन ऑनलाइन बिकॉज दे आर क्रीपी वगैरह वगैरह। अब प्यूडीपाई वगैरह ने जो वीडियोस बनाए हैं वो सारे मतलब जो आपने जो वो प्यूडीपाई का एक बहुत बड़ा वीडियो आया था, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका वीडियो आया था जिसमें वो बेसिकली इंडिया के मतलब फेसबुक चैट्स के बारे में बात करें। आपको पता है उसमें से कितने सारे नकली है? बहुत उनमें से नकली है। और मतलब हाँ, काफ़ी असली चीज़ें होती हैं, ऐसे इंस्टेंसेस बहुत है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की आबादी भी बहुत है। और आप अगर हमारे देश का 1% लो और अमेरिका का 1% लो जो ऐसे टाइप के लोग हैं, हमारे देश वाले में 1% वाले लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे देश की भाई आबादी ज़्यादा है ना। तो चांसेस ज़्यादा है कि हमारे देश में मतलब ऐसे लोग होंगे भाई 1% में। और वो लोग भाई वो गवार से लोग होते हैं जिनको, जो सही में गवार होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, और वो ऑनलाइन बैठ के ये सब हरकतें करते हैं। अब उन्हीं लोगों जैसा तो नहीं बनना है, इसलिए तो ये पूरा चैनल बनाया, इसलिए तो हम नो फैप वगैरह कर रहे हैं। ठरक उनसे कंट्रोल होती नहीं है, और फिर वो लोग मतलब ऑनलाइन जाके सब खुद की भी बेइज्जती करवा देते हैं और हमारा भी नाम खराब करते हैं। लेकिन लेकिन फर्क ये है, काफ़ी लोग उनके एक्शंस की वजह से खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं और दूसरे लोगों को बोलते हैं कि भाई क्योंकि वो बंदा बेकार है हम लोग भी बेकार है, क्योंकि मैं भी इंडियन हूं। भाई कितने बकवास लगता है मेरे को। मैंने एक बंदे का देखा था जिसने कहीं पे पोस्ट डाला था, आई एम इंडियन बट आई हेट इंडियंस बिकॉज दिस स्मेल। अबे भाई, तेरी गांड से फूल निकलते हैं? तू कौन से प्रजाति का इंसान है भाई? बता दे यार, हम लोग हम भी निकालेंगे।
अबे जब हम लोग बाथरूम जाते हैं हम लोग पानी यूज़ करते हैं, जेट यूज़ करते हैं, हम लोग पोंछते नहीं है पेपर वगैरह से, पता है तेरे को, हम ज़्यादा साफ है भाई एक उस मामले में। फिर से मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन इस बंदे को नीचा दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इस बंदे से नफरत है जो ऐसी चीज़ें बोलता है। अब तो मैं यही बोलता हूँ कि मतलब आ, अपने आप में थोड़ा प्राइड रखो। देखो आपका कल्चर बहुत रिच है, आप इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है और ये हमारी ताकत होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी कमजोरी बनी जा रही है। दिन भर दिन लोगों को एक दूसरे से नफरत हो रही है। कोई मतलब कहता है कि तमिलियन साउथ इंडियंस बेकार है, कुछ कोई बोलेगा नॉर्थ इंडियंस बेकार है। जबकि मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से साथ में काम कर रहे हैं तो उनका दिमाग कितना चलना चाहिए, उनको कितना प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कितना हम लोगों को बेटर होना चाहिए दूसरे लोगों से, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के लोग काम करें। तो अगर आप इंडियन हो तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे आपको दूसरे लोगों से कम फील होना चाहिए। ये एक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि भाई रिकॉग्नाइज करो कि कोई कल्चर बेटर नहीं है क्योंकि वो कोई और वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है। वेस्टर्न कंट्री कोई परफेक्ट यूटोपिया नहीं है, कोई मतलब परफेक्ट सोसाइटी नहीं है। परफेक्ट सोसाइटीज भाई एग्जिस्ट नहीं करती है। उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, हमारी खुद की प्रॉब्लम्स है, और हमारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड नहीं है आपस में। हमारा कल्चर अलग, उनका कल्चर अलग। वहाँ कुछ हो रहा है तो तुम यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हो उसके उसके लिए, और यहाँ के प्रॉब्लम्स इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हारे से बड़ा गधा दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ बैकवर्ड्स नहीं है क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, और उनकी सोसाइटी में कुछ चीज़ प्रोग्रेसिव और मॉडर्न नहीं है जस्ट क्योंकि वो लोग कुछ कर रहे हैं। अबे तुम लोग उनकी सोसाइटी को देख के यही सोचते हो कि भाई क्या कहते हैं, इनका म्यूज़िक कितना बढ़िया है, इनका म्यूज़िक बढ़िया है, हमारा म्यूज़िक बेकार सा है। वो इसलिए होता है भाई क्योंकि तुम्हें तुम्हें सुनने की उनकी म्यूज़िक की आदत है ना। लेकिन अगर आप हमारे म्यूज़िक को सुनोगे, हमारा म्यूज़िक और उनका म्यूज़िक का स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट है कि तो आप हमारे म्यूज़िक के लिए आपको अलग अप्रिसिएशन आना चाहिए और उनके म्यूज़िक के लिए आपको अलग अप्रिसिएशन आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहते हो यार मेरे को यहाँ का म्यूज़िक पसंद नहीं है लेकिन मेरे को वहाँ का म्यूज़िक बहुत पसंद है। यहाँ के भी तो बॉलीवुड में बहुत प्रॉब्लम है ना, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ की म्यूज़िक के स्टाइल में हमारा हमारा म्यूज़िक बनवाने की कोशिश करती है। इंडिया अमेरिका नहीं बन सकता कभी। इंडिया इंडिया ही रहेगा और अमेरिका अमेरिका ही रहेगा। और हमें हमें बनने का एम भी नहीं करना है। हमें इंडिया को परफेक्ट सोसाइटी नहीं बनाने का एम करना है। हमें इंडिया को इंडिया बनाने का एम करना है और उसको बेटर करना है। हाँ, इंडिया के काफ़ी प्रॉब्लम्स है लेकिन किसी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर से मैं ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि मतलब आप बहुत सारे लोग ये भ्रम में जीते हैं कि मतलब दूसरी सोसाइटीज़ परफेक्ट है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब अरे हमारे पेरेंट्स बैकवर्ड्स है क्योंकि वो लोग ये ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं। मैं तो एक लड़के को जानता था जो मतलब कहता था कि मेरे को पैर छूना पसंद नहीं है क्योंकि वो बैकवर्ड्स ट्रेडिशन है। मैंने उससे पूछा भाई बैकवर्ड्स कैसे, उसने मेरे को बोला भाई यूरोप वगैरह में कोई बच्चा छूता है क्या अपने पेरेंट्स के पैर। अभी ये क्या रीज़न हो गया। अब मेरे को तो आपको एक्सप्लेन करने की भी रीज़न ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अभी कि मतलब क्यों बकवास, ये एक बकवास चीज़ थी बोलने के लिए। इस लड़का मेरे सामने होता, मैं इसके चाट अभी मेरा मन कर रहा है कि भाई ये बंदा एक बार मेरे सामने प्रकट हो जाए, मैं इसके चाटे चाटे लगा दूंगा। लेकिन आ, देखो, अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करो। आपके रूट्स जो भी हो, आप हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो, अपने रूट्स को रिस्पेक्ट करो क्योंकि आपके रूट्स आपको पकड़ के रखते हैं, एक जगह में प्लेस करके रखते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था। और अगर आप दूसरों के पीछे जा रहे हो, आप दूसरे लोगों को बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हो। और अब क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को खो लोगे तो आपको जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो और बढ़ेगा, और जब आपका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बढ़ेगा आप ऐसी चीज़ें करोगे खुश फील करने के लिए जो मतलब आपको पसंद ही नहीं है। और भाई अगर तुम खुश नहीं हो तो जीने का पॉइंट ही है यार। तो देखो, मैं वीडियो को कंक्लूड ये करके बोलना चाहता हूँ कि मतलब मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि वेस्टर्न लोग बेकार हैं या फिर कोई और कंट्री के लोग बेकार हैं। नहीं, सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है। जो बंदा मेरे मेरे घर के पास रहता है, जो मतलब बंदा मेरे घर के पास रहता है वो अमेरिकन है, और वो बंदा मतलब मेरे भाई जैसा है। और मेरे जितने दोस्त और मेरे जितने लोग इंडिया में हैं वो लोग, आप लोग भी मेरे भाई जैसे हो। देखो, ये दुनिया जो ये धरती है ये सिर्फ ज़मीन ही है, और इस ज़मीन में काफ़ी अलग अलग कल्चर्स पैदा हुए हैं जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं। और हम हमारे कल्चर्स काफ़ी सालों से उन लोगों ने सरवाइव किया है, और हम लोगों को उसमें गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर्स, हमारे डिफरेंसेस ही हमें बनाते हैं जो हम लोग हैं।
अगर सारे लोग सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो भाई क्या क्या मतलब कोई इंटरेस्टिंग कुछ रहेगा ही नहीं भाई ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ब्लैंड लगेगी। ये तो वही बात होगी ना कि तुम लोग रोज़ सुबह सुबह उठ के सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो और बस, और कोई मील नहीं। तो भैंसो तुम पागल नहीं हो जाओगे, तुम डिप्रेस नहीं हो जाओगे कि यार सेम रोज़ सेम खाना खा रहे हैं हम लोग। तो देखो यार, अपने आप को तुम्हें अपने आप में प्राइड फील करना है, तुम जो हो, तुम्हें भगवान ने जिस तरह बनाया है, तुम्हें इसलिए बनाया है क्योंकि तुम एक परफेक्ट मॉडल हो उस चीज़ के। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो बने हो, जो नेचर ने आपको जिस तरह से डिज़ाइन किया है, वो कोई गलती नहीं हो सकती। वो नेचर ने सोच समझ के डिज़ाइन किया है, और वो नेचर का परफेक्शन है। आप नेचर के परफेक्शन हो एक। और जिस कल्चर में आप पैदा हुए हो, जिस कल्चर में आप बड़े हो, क्योंकि वो इतने टाइम से सर्वाइव कर रहा है, उसी कल्चर ने आपको बड़ा किया है, उसी कल्चर ने आपको वो इंसान बनाया जो आप हो। वो कल्चर आपके पीछे है, वो कल्चर आपको पकड़ के रखता है एक जगह में, और आपका कैरेक्टर रखता है। और उस कल्चर को आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नेचुरली आपका रंग जो हो, आपका बेस जो हो, वो आपका ही है, किसी और का नहीं है। उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं फॉर्म होती, लेकिन आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है कि आप उस अपने अपीयरेंस को किस तरह से हैंडल करते हो। काफ़ी लोग, मतलब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि काफ़ी लोग क्योंकि ब्राउन स्किन्ड है, इंडियंस है, वो लोग, या फिर थोड़े से उनका स्किन थोड़ा डार्कर होता है इंडिया में, तो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि भाई नहीं, गोरे लोग बेटर है, जो लोग का गोरा स्किन है वो लोग बेटर है हमसे। भाई नेचर अगर बेटर वो लोग बेटर होते तो भाई उनको प्रोड्यूस ही क्यों करता है नेचर? अब हम लोगों को प्रोड्यूस ही क्यों करता है भाई? क्योंकि वो लोग हमसे बेटर नहीं है, वो हमारे बराबर ही है, उनके खुद के प्रॉब्लम्स है, वो कोई एक स्पेशल बीइंग नहीं है। तो यार समझो इस बात को, अपने अंदर थोड़ा गर्व रखो, अपने अंदर प्राइड रखो, दूसरे लोगों से नफरत मत करो। दूसरे लोग भी भाई, तुम्हें किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कल्चर या फिर किसी और चीज़ का है, मेंबर है। अब ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक साइड में है, लेकिन इसके आगे एक ऑपोजिट इसका एंड है, जिसमें आप समझते हो कि आप लोगों से बेटर हो या फिर लोग आपसे बेकार है क्योंकि वो आपके कल्चर का पार्ट नहीं है। उसके बारे में कभी मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए यही दिमाग में रखो जो मैंने इस वीडियो में आपसे बातें की हैं। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे दोबारा बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपका वीडियो जो मेरा वीडियो है, मैंने जो दिल से इस वीडियो में बोला है वो बात आप तक पहुँचे, आप समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर मैंने कुछ गलत बोलता है, तो भाई मेरे को बताओ, क्योंकि मैं अपना दिमाग ओपन रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में गलत हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मैं गलत हूँ। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं मिलता हूँ अभी आपको इस हफ्ते में ही, दोबारा मैं मिलने की कोशिश करता हूँ। टाइम मेरे पास थोड़ा सा है इस बार, तो मतलब मैं ज़्यादा बात भी करूँगा आपसे। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आपका भाई फिर से आएगा आपसे मिलने।